लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने अब इस एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी भी दी है। आपको बताते हैं कि धमकी क्या दी गई और अभी इस वक्त क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका भाई अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका में रहकर अपने गुर्गों की मदद से वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता रहता है। और अब झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से अनमोल बिश्नोई की बौखलाहट दिखने लगी है। अनमोल बिश्नोई ने अब जो धमकी दी है उसके बाद ये साफ हो गया है कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से वो फिर से किसी साजिश की फिराक में है। अनमोल बिश्नोई ने उन लोगों को भी धमकी दी है जो अमन साहू के खिलाफ थे। अनमोल बिश्नोई ने अपने पोस्ट में लिखा कि 2 दिन पहले अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, वो हमारा भाई था और हम अपने भाई की लड़ाई लड़ेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, जल्दी सबका हिसाब होगा। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। पोस्ट के अंत में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लिखकर अनमोल ने खुलेआम अपने इरादों को जाहिर कर दिया है। हालांकि इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बदला लेने की बात जरूर कही गई है। अनमोल बिश्नोई मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के अलावा अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी वांटेड है। बता दें कि अमन साहू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। वो लॉरेंस को गुर्गे सप्लाई करता था, जिसके बदले में उसे हथियार मिलते थे। अमन साहू छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जेल में बंद था, जहां से उसे झारखंड की राजधानी रांची ले जाया जा रहा था। इस बीच पलामू के चैनपुर के पास उसने भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अमन साहू पर झारखंड में रंगदारी, हत्या समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लॉरेंस बिश्नोई से तालमेल के चलते अपराध जगत में अमन साहू की धाक और बढ़ने लगी थी। यही वजह है कि अमन साहू के मारे जाने के बाद से बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एसआई की हत्या का मामला। हत्या के मुख्य आरोपी गुड्डू का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी। गुड्डू यादव है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों पर ताना गया और भागने का प्रयास किया गया। एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। बिहार के मुंगेर में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। बीच बचाव करने पहुंचे एसआई पर आधारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। एसआई के मर्डर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट। बिहार में अपराधी राज, महाजंगल राज कायम हो गया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई, एएसआई की। बिहार में एसआई की हत्या को जेडीयू नेता अभिषेक झा ने बताया दुखद और कहा, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जा सकता। अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड अटैक। मंदिर के बाहर बाइक सवारों ने फेंका हैंड ग्रेनेड। सीसीटीवी में अटैक की तस्वीरें हुई कैद। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या, पड़ोसी पर ही सुरेंद्र जवाला की हत्या का आरोप है और जमीन के विवाद को लेकर गोली मारने का आरोप। बीजेपी नेता की हत्या पर गोहाना एसीपी क्राइम ऋषिकांत का बयान। कहा, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 सीआईए की टीम है और 1 एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और झारखंड के गिरिडीह में होली के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। जमकर पथराव हुआ, उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों में आग लगा दी। झारखंड के गिरिडीह में 2 समूहों के बीच झड़प के बाद हिंसा। सड़क पर दिखी हिंसा की तस्वीरें। आगजनी और तोड़फोड़, इलाके में पसरा सन्नाटा। गिरिडीह हिंसा पर निशिकांत दुबे का बयान। कहा, हिंदुओं के त्योहार में फैलाई गई दहशत और कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा।
कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने गिड्डी घटना की निंदा की। कहा कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं ऐसी घटना। मुगल काल और अंग्रेज काल में भी होली और नमाज एक साथ होती आई है। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने गिरिडीह की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे हेमंत सोरेन सरकार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी निंदा हम करते हैं। उसके पीछे हेमंत सोरेन की सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू समाज पर एफआईआर करके उसको पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को सिद्ध करने का काम करती। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने ओवैसी पर ज्यादा निशाना। कहा ओवैसी के बयान में धर्म के आधार पर भय फैलाने की राजनीति दिखती है। वो कभी विकास की बात नहीं करते। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है। वक्फ पे लेकर कर देंगे, हिंदू मुस्लिम पे कर देंगे, तो ये स्पष्ट कर देता है कि उनकी राजनीतिक सोच क्या है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का ओवैसी पर पलटवार। कहा देश की आजादी में वीर सावरकर का महत्वपूर्ण योगदान। ओवैसी के कहने से इतिहास नहीं बदल जाता। ओवैसी के कहने से या वामपंथी इतिहासकारों के लिखने से यह सच बदल नहीं सकता है कि वीर सावरकर का इस देश की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तमिलनाडु के बजट से रुपए का चिन्ह बदलने पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। कहा सनातन और हिंदू के साथ अब देश विरोध पर भी उतर आए स्टालिन। हिंदू विरोध, सनातन विरोध और भारत विरोध के जो स्वर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस देवनागरी के सिंबल को विरोध कर रहे हैं वो उन्हीं के राज्य के एक प्रतिभाशाली उदय कुमार है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस और सावरकर पर निशाना। कहा कि छत्रपति संभाजी के खिलाफ पथरहीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए। सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। महू हिंसा को लेकर के ओवैसी का बयान। त्योहार पर नफरत दिखाना कौन सी अच्छी बात है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का ओवैसी पर पलटवार। का ओवैसी ने महू हिंसा को लेकर गलत बयान दिया। इन ओवैसी भ्रम फैलाने के माहिर खिलाड़ी हैं। दिन भर काम ही किया है और वो चाहते हैं कि पूरे देश में माहौल ऐसा हैदराबाद जैसा कर दें ताकि लोग तनाव में रहें। जो हिंसा महू में हुई उसकी पूरी जांच हो रही है, जो उसमें शामिल है उन पर कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के कार्यों का किया निरीक्षण और रोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है कार्य, इसका ध्यान दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस नेता और बब्बर ठाकुर का पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने